नमस्कार सबको। ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसके अंदर आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक बताया जाएगा। ये जितना ही ज़्यादा आपको सुनने में इजी लग रहा है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप बिगिनर हो, आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं जानते ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसको देख लो, बेसिक समझ लो स्टॉक मार्केट क्या होता है, एंड अगले वीडियो से हम लोग पूरा प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया ना, तो जाके कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अंदर आप अपने चार्ट्स को शेयर कर सकते हो, अपने एनालिसिस को शेयर कर सकते हो, एंड अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो, एंड इसका आंसर भी आपको मिलेगा। बाकी ट्रेडर्स के साथ आप डिस्कशन भी कर सकते हो। तो वीडियो को मिस मत करना, हमेशा फ्राइडे एंड ट्यूसडे के दिन वीडियो आएगा। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है स्टॉक मार्केट। ठीक है, बिगिनर्स लेकर एडवांस तक का मतलब आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इसका फायदा उठा लो। ठीक है, बाय ट्रैप ट्रेडर्स। जैसा कि आपको पता है हमारा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का पेज भी है, जिसको आप जाकर फॉलो कर सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इसी के थ्रू आपको पता चलेगा कब न्यू सीरीज आने वाला है। ठीक है, एंड आपको मैंने बता दिया हर फ्राइडे एंड ट्यूसडे एक वीडियो आएगा जिसको देख के आप सीख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या बात करना है, तो पहले जैसे कि मैंने बोला आज एकदम बेसिक सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि एकदम बेसिक क्लास में अगर मैं बताऊँ ना आपको, अगर जिसको नहीं पता ना स्टॉक मार्केट होता भी क्या है उसको भी मैं सिखा दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही रखा है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है ना जिसके के अंदर आप कंपनीज के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। अगर आपने बाय किया एंड मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करता है तो आपको प्रॉफिट होगा, एंड अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं मूव करता है तो आपको लॉस होगा, एंड इसके जिम्मेवार केवल आप होगे क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करा है, किसी और ने नहीं। तो डिफरेंस क्या होता है स्टॉक एंड शेयर्स के बीच में। जैसे कि आपको मैंने बोला, मैंने कोई कंपनी का शेयर्स लिया है, कंपनी XYZ हो सकता है, हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मानते हैं टाटा। ठीक है, टाटा एक कंपनी है एंड उसका शेयर्स लिया है। शेयर्स मतलब क्वांटिटी, कितना आपने लिया है, उस कंपनी का होल्डिंग कितना आपके पास। ठीक है, कितना शेयर्स का होल्डिंग है। जैसे कि मैंने बोला लेट्स सपोज TCS, आप सबको पता है TCS किसका, एंड TCS एक बहुत ही बड़ा कंपनी है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने बोला मैंने TCS का 10 शेयर्स लिया था। आपने गौर किया इस बात पे, मैंने क्या बोला, TCS का मैंने 10 शेयर्स लिया है, नॉट स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है उस कंपनी का क्या नाम है, उस स्टॉक को बोलते हैं। जैसे टाटा, रिलायंस, फिर आपका अडानी, ग्रीन पोर्ट, विप्रो वगैरह एक्सेट्रा जितना भी होता है उस सबको लोग स्टॉक बोलते हैं। एंड उसका जो हम लोग शेयर्स को बाय करते हैं जो क्वांटिटी में 1, 2, 3, 4, उस चीज़ को हम लोग शेयर्स बोलते हैं। तो एकदम बेसिक समझ गए स्टॉक क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, एंड बहुत कोई ये भी नहीं पता था गाइस। चलिए जानते हैं अब स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड क्यों होती है। गाइस आपको सबको पता है, अगर आपको मान के चलो XYZ कंपनी है, ठीक है, कोई लिमिटेड कंपनी है, एंड इस कंपनी का जो वैल्यू अभी ना 100 करोड़ है। ठीक है, लेट सपोज हम लोग कहते हैं 100 करोड़, एंड आप चाहते हो फ्यूचर में ये कंपनी ना 1000 करोड़ का बने। तो आप क्या, आपके पास इतना पैसा है कि आप इस कंपनी में लगा दो 1000 करोड़, या तो आप क्या करोगे, या तो बैंक से आप लोन लोगे, ठीक है, या तो आप इक्विटी इशू करोगे। इक्विटी इशू करने मतलब आप उस कंपनी का शेयर्स इशू करोगे। ठीक है, कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में, जिसके अंदर उसका ट्रेडिंग किया जाएगा या इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसके अंदर, जिसके थ्रू आप पैसा को रेज कर सकते हो। अब आपके गाइस मन में आना चाहिए क्वेश्चन कि अगर आप डेट ले सकते हो, मतलब लोन ले सकते हो बैंक के थ्रू, तो आप क्यों नहीं लेते हो। मेन रीज़न ये होता है ना गाइस, अगर कंपनी खराब परफॉर्म किया ना तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं ना, पब्लिक का पैसा रेज करता है, जिसपे कि आपको पूरा कंट्रोल है। ठीक है, अगर मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म किया तो आपको प्रॉफिट है, अगर नहीं किया तो आपका लॉस है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, दैट्स वाई अगर कंपनी फ्यूचर में नहीं चला, बर्बाद भी हो गया ना, तो आपको कंपनी वाले से पैसा मांगने का हक नहीं है, क्योंकि आपने अपने खुद के मन से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा था। दैट्स वाई कंपनी लोग लिस्टेड होती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट के अंदर। चलिए अब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। इसके लिए मैं सबसे पहले एग्जांपल देना चाहता हूँ गाइस। लेट्स सपोज आपके गली या मोहल्ले में 2 दुकान है जहाँ से आप सामान लेते हो। ठीक है, अब 2 दुकान क्यों बोला मैंने, उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, जहाँ से आप सामान वगैरह, राशन वगैरह लेते हो, आप क्या करते हो, पैसा जाके देते हो एंड वहाँ से सामान लेकर आ जाते हो। अगर आपको कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, उसका शेयर्स लेना है, तो आप क्या डायरेक्ट कंपनी वाले के पास जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई ना कोई एक मीडिएटर तो चाहिए जिसके थ्रू आप उस कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। तो यहीं पर रोल आता है आपका स्टॉक एक्सचेंज का। और मैंने क्यों बोला 2 दुकान, मेन क्योंकि यहाँ पर BSE और NSE ये बड़े बड़े 2 एक्सचेंज हैं जिसके थ्रू हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब ये 2 बड़े बड़े मीडिएटर है जिसके थ्रू हम कोई भी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, हु कंट्रोल स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को कौन कंट्रोल करता है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है हमारे देश को प्रोटेक्ट करने वाला एंड हमारे सिटी को प्रोटेक्ट करने वाला पुलिस और आर्मीज होता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग को स्टॉक मार्केट को भी तो प्रोटेक्ट करना होगा ना, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, करोड़ों बिलियंस का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए जो रूल गाइडलाइंस बनाए, प्रोटेक्ट करे, मालवेयर प्रैक्टिसेस को बंद करे। ठीक है, देखे स्कैम वगैरह तो नहीं हो रहा है ना, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। उसके लिए आता है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड डेवलप करता है, उसके अंदर फिर बहुत सारे प्रैक्टिसेस करता है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टर का भरोसा बना रहे एंड उसमें आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहो कंपनीज के अंदर, एंड आपका लॉसेस होने का चांस कम रहे बाय स्कैम्स। ओके, ठीक है,
अब बाकी तो आपका लॉस होगा जो होगा, आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे, सही कंपनी नहीं पकड़ पाओगे तो। चलो गाइस आ जाते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट का कितना टाइप होता है। अब जो बिगनर होगा जिनको नहीं पता भाई मार्केट का भी टाइप होता है, तो मैं उनको बता दूं गाइस, यस मार्केट का भी टाइप होता है। उसके अंदर आपको 4 टाइप्स मिलते हैं, जिसमें कि आपको एक इक्विटी होता है, एक डेरिवेटिव होता है, एक कमोडिटी होता है एंड एक करेंसी मार्केट होता है। ठीक है, चलो अब इक्वली इसको समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, इक्विटी मतलब आप कोई भी कंपनी का कैश में जो प्राइस में जो शेयर चल रहा है, जो दाम चल रहा है उसको खरीदो। लेट सपोज मैंने टाटा का एक शेयर खरीदा जिसका दाम 100 रुपये था, तो उसके बदले मेरे को 100 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, और मैं एक ही शेयर खरीद पाऊंगा। बट अगर वहीं पे मैं बात करूं डेरिवेटिव्स में, अगर डेरिवेटिव्स मतलब FNO, आपने सुना ही होगा 90% ट्रेडर्स इन लॉस इन FNO। ओके, तो ये सच है, इसलिए मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव्स FNO से दूर रहो जब तक आप एकदम स्किल्ड नहीं हो चुके हो इसमें। एंड मैं आप सबको इक्विटी के अंदर मास्टर बना दूंगा ट्रेडिंग करने में। ठीक है, तो टेंशन उसका मत लेना, मैं डेरिवेटिव्स आपको एकदम बोलूंगा ही नहीं करने के लिए। एंड आप टेंशन मत लो, आपको इक्विटी के अंदर इतना ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा ना, आप डेरिवेटिव करोगे ही नहीं। ठीक है, FNO का लफड़ा में पढ़ना ही नहीं है यार गाइस, क्यों पढ़ना है जब आपको नॉर्मल पैसा बन रहा है। ठीक है, चलो समझा दो तो FNO क्या ही होता है। ठीक है, डेरिवेटिव्स जैसे मान के चलो उसके अंदर क्या होता है ना, मेनली आपको मार्जिन मिलता है 5x मार्जिन। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ आपको 5 गुना सस्ता मिलेगा। जैसे कि मैंने बात किया टाटा का शेयर्स का, जिसका दाम 100 रुपये था, अगर आप वही डेरिवेटिव्स मिलोगे ना या मार्जिन को यूज़ करोगे तो आपको 5x कम में मिलेगा। मतलब 100 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 20। मतलब जहाँ आपको 100 रुपये देना पड़ा था एक शेयर के लिए, अब वहीं पे आपको देना पड़ेगा 20 रुपये एक शेयर के लिए। इनफैक्ट इसका मतलब कि ये कि आप 100 रुपये में 5 शेयर खरीद सकते हो। सोच रहे हो, लॉस भी आपको उतना ही होगा, क्योंकि आप 100 रुपये का एक स्टॉक खरीद रहे थे, तो आपका अगर मान चलो लॉस होता है तो 10 रुपये का लॉस होता है, तो अब 10 ही रुपये का लॉस होगा। बट अगर आपको डेरिवेटिव्स में अगर 10 रुपये का भी लॉस होता है ना, इंटू 5 कर दो, 50 रुपीज़ का लॉस, मतलब कैपिटल आपका आधा। इसलिए मैं बोलता इक्विटी सबसे बेस्ट है, आसानी से पैसा बनेगा, डेरिवेटिव पढ़ने का नहीं अपन को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या होता है भैया? कमोडिटी मार्केट वो मार्केट होता है ना जिसके अंदर आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट्स का ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सबसे मेन क्रूड ऑयल का आप ट्रेड कर सकते हो इसके। ठीक है, इसके अंदर और भी होते हैं, जैसे कि आप फॉरेन वगैरह में ट्रेड करोगे ना, तो उसके अंदर आपको मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आपको गैस मिल जाते हैं। ठीक है, कैन यू बिलीव, वो सब का ट्रेडिंग किया जाता है भाई, ये सब का भी ट्रेडिंग। तो भाई दाम कैसे डिसाइड होता है सब चीज़ का। ठीक है, उसके बाद आते हैं करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट जिसको हम लोग फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं, मतलब 2 कंट्री के बीच का जो ट्रेड होता है ना, उसकी करेंसी पेयर्स का ट्रेड, जैसे कि इंडियन रुपीज़ या डॉलर, इन दोनों के बीच का जो ट्रेडिंग होगा ना, उसको हम लोग फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं या उसको करेंसी मार्केट ट्रेडिंग बोलते हैं, जो कि इंडिया में बैंड है। इंडिया में केवल आपको डॉलर एंड रुपीज़ के साथ का जो पेयर होगा ना, उसके अंदर ट्रेडिंग करने के लिए ऑफर किया जाता है। अदरवाइज आपको डॉलर, येन वो सब पे आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। आपके साथ जो भी रुपीज़ के साथ पेयर होगा उसमें केवल आपको मिलेगा ट्रेड करने के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते वीडियो में। राकेश झुनझुनवाला ने 3000 का टाइटन खरीदा था एंड वहाँ से वो प्राइस कितना दूर गया है साला। एक लौता वो स्टॉक था उनके पोर्टफोलियो में जिसने उसको इतना ज़्यादा रिटर्न बना के दिया ना राकेश झुनझुनवाला को, इसकी वजह से वो फेमस है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गाइज हमेशा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि इसमें आपका वेल्थ क्रिएट होता है। इसलिए मैं बोलूँगा जब ये सब चीज़ में पढ़े हो ना, ये सब चीज़ सीख लो, उसके बाद ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, चिल मारो, लाइफ जियो, एंजॉय करो। यही होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, एक बार फंसाओ पैसा, मजा करो एंड लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ बनते ही रहेगा। अब आते हैं उसके बाद पोजिशनल ट्रेडिंग। अच्छा मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट के अंदर ना जो भी इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी कंपनी में आपने पैसा लगाया उसका 1 साल से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आज जब देखते हैं हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर आपको गाइस 3, 4, 5, 6 महीने तक पैसा लगा के रखना पड़ता है, जब तक वो एक ट्रेंड जो मार्केट का चल रहा है ना, जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता या जब तक वो मार्केट का ट्रेंड खत्म नहीं होता, तब तक आप उस ट्रेंड में बने रहते हो। उसको बोलते हैं पोजिशनल मार्केट। ये ट्रेंड आपका 3 महीना, 4 महीना, 5-6 महीने तक कभी जा सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा तो अगर 1 साल से क्रॉस किया तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, जो कि होता है स्विंग ट्रेडिंग। गाइस इसमें हम लोग अच्छे हैं एंड यही चीज़ आपको भी सिखाया जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। इसके बाद जो होता है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है गाइस? मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब आपने खरीदा, वहाँ से प्राइस 5-10% का सर्किट लगा दिया एंड इस चीज़ में हम लोग बहुत माहिर हैं, तभी तो आपको इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे इसका रिजल्ट दिखता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग, आप टेंशन मत लो, इसमें आपको माहिर बना दिया जाएगा, जिससे कि आप साला स्कैल्पिंग, इंट्राडे, FNO वालों को भी बीट कर सकते हो इन परसेंटेज रिटर्न में। ठीक है, अब ये मत देखो कि FNO वाले साला एक दिन में 50,000 बना दिए, नहीं, लॉन्ग टर्म में देखो आप 1 साल में वो कितना बनाता है, जितना हम बनाएंगे ना उतना भी वही बनाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो इस चीज़ का। उसके बाद आते हैं डे ट्रेडिंग। भैया कुछ सुनो नहीं लग रहा आपको? इंट्राडे, पैसा लॉस, वही है।
तो इसमें माथा में पड़ना ही नहीं अपन को। स्कैल्पिंग, बाप रे, स्कैल्पिंग में मतलब क्या ही बोलना आपको यार, बहुत रिस्की होता है, डेंजरस होता है, ये एकदम लेडर का काम होता है। जितना आप नीचे उतर रहे हो ना सीढ़ी से, उतना आपका रिस्क ऊपर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सबसे सेफ होता है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आता है पोजिशनल, उसके बाद आता है स्विंग, उसके बाद मोमेंटम एंड उसके बाद रिस्की स्टार्ट जो होता है ना, वो आपका डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, ये वो लेंथ फंद एफनो दिस दैट करने से होता है, ठीक है। तो आप टेंशन मत, उस समय आपको नहीं पढ़ने दूंगा मैं, क्योंकि मैं आपका भाई बैठा किस लिए। चलो अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, टाइप्स ऑफ सेक्टोरल इंडाइसेस। भैया ये क्या है, ये तो कुछ सुना ही नहीं मैंने। मार्केट इंडाइसेस क्या होता है ना गाइस, उसको हम लोग समझते हैं पहले। ग्रुप ऑफ स्टॉक हैविंग सेम टाइप ऑफ मार्केट कैप, मतलब 100 करोड़ वाला कंपनी एक ग्रुप में, 1000 करोड़ से 1 लाख करोड़ वाला कंपनी एक ग्रुप में, ऐसे करके जो ग्रुप को डिवाइड किया जाता है ना, वो होता है मार्केट इंडाइसेस, ठीक है। 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ का ऐसे कर करके ग्रुप्स को डिवाइड किया होता है मार्केट कैप पे, मतलब उसका कितना वैल्यूएशन उसके ऊपर। एंड सेक्टोरल इंडेक्स क्या होता है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। सेक्टोरल इंडेक्स मतलब सेम नेचर का कंपनी, जैसे देखते हो ना, हम लोग जाते रहते रोड से एंड बहुत सारे लड़के वहाँ पर झुंड बना के खड़े होते हैं, हम बोलते हैं भाई ये तो लफंटर, ये तो छपरी लोग का ग्रुप है। कैसे पहचान लिया हमने, क्योंकि वो होता है एक ग्रुप जिसके अंदर सेम नेचर के आदमी भरे होते हैं। छपरी के छपरी ग्रुप होंगे एंड लफंटर के लफंटर ग्रुप होंगे, ठीक है। जिसमें मजाक के लिए बोल रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना दिल पे, ठीक है। तो जैसे कि अब समझाओ भैया क्या होता है, जैसे कि सेम नेचर का मतलब निफ्टी, जैसे कि मान के चलो एनर्जी सेक्टर, जिसके के अंदर आपको एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक सारे मिलेंगे। बैंकिंग सेक्टर जिसके अंदर सारा बैंक्स होंगे, ठीक है। आपका रियलिटी सेक्टर जिसके अंदर सारा कंस्ट्रक्शन वाले होंगे। केमिकल सेक्टर जिसके अंदर सारा केमिकल का होगा। ऑटो सेक्टर सारा ऑटो, जो ऑटोमोबाइल्स बनाने वाला, गाड़ी घोड़ा बनाने वाला। फिर होगा फार्मा के अंदर जितना भी दारू खाने में होगा, दवा वाला, ठीक है। दवा दारू मत, उसका अलग सेक्टर है। चलो ये तो समझ रहे भैया।